शाजिया साहिबा, 17 अगस्त को 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का आप मुस्तकबिल क्या देख रही हैं, क्या हो सकता है? और तौसी की कोशिशें कामयाब होती हुई आपको नज़र आ रही हैं? और अगर नहीं होती हैं तो क्या आपको लगता है अमेरिका और ईरान में बाकायदा जंग जो है वो दोबारा शुरू होने वाली है? देखें, एक बात तो ये समझने वाली है कि वो 60 दिन गुजरने से पहले भी जंग रुकी तो नहीं। रुकी तो नहीं है। जंग जो है वो ऑफ एंड ऑन चल ही रही है। हुँ, अटैक्स दोनों साइड से जो हैं वो चल रहे हैं। वो एक मफ़ाहमती याददाश्त है, उस पे अमेरिका ने बिल्कुल अमल ही नहीं किया और उसकी किसी भी क्लॉज़ को जो हुँ। है वो अहमियत ही नहीं दी। तो आई डोंट नो, अगर उसको टाइम बाय करने के लिए साइन किया गया था, बहुत उजलत में मार्केट को स्टेबल करने के लिए किया गया हुँ, था, तो वो पर्पस तो थोड़ा बहुत जो है वो सर्व हो गया कि ठीक है। मार्केट जो जी। है वो उसके बाद थोड़ी-सी स्टेबल हुई। स्टेबल हो। लेकिन अब अगर ये आगे से दोबारा रिन्यू भी नहीं होता, तो फिर मार्केट को अगला जो है वो क्या खुशफ़हमी जो है उसका बबल उसको देना है, ताकि वो हुँ, सुपरफिशियली एटलीस्ट ऑयल की हुँ, मार्केट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए। तो ये राइट। एक बहुत अहम इसकी एक पेशरफ्त थी कि इस एमओयू ने और कुछ किया ना किया, जंग तो बहरहाल नहीं रुकी, लेकिन मार्केट को इसने सँभाले रखा। अब अगर आज जो है वो 60 दिन के बाद पहला दिन है और रिन्यू करने की दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही है, तो जी। अब फिर सूरत-ए-हाल क्या होती है, मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है, और साथ में हुँ, ये कि ट्रंप जो हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, और ईरान जो है वो भी अपने बयानात में शिद्दत ही इख्तियार करते जा रहा है। जी। किसी सूरत आपको दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई स्ट्रैटेजिक पेशेंस जो है वो दिखाई नहीं देती है। ना ट्रंप अपने बयानात में जो है वो हुँ, गोला-बारूद बरसाने से रुक रहे हैं, और ना ही हुँ। ईरान जो है अपने बयानात में किसी किस्म की कोई बिल्कुल, कमी कर बिल्कुल रहा है। डॉक्टर साहिबा, हम देख रहे हैं कि जारे बयानात जो हैं वो दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दिए जा रहे हैं और जहाँ तक हम मार्केट की बात कर रहे हैं, आलमी मंडी की बात कर रहे हैं, तो कीमतें जो हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई, जो कि बड़ा तशवीशनाक है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप बजाय कि इस महाज़ को सेटल डाउन करते, वो ओमान के साथ भी महाज़ खोलना चाह रहे हैं, ओमान को भी अपने रडार पर ले आए हैं और हमले की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ईरान से ज़बरदस्ती शिकस्त तस्लीम करने का मुतालबा भी हो रहा है। ईरान से जंग में अमरीका की जिस तरह की फ़ौजी नाकामियाँ सामने आई हैं, क्या आपको लगता है कि ओमान पर हमला जो है वो मुमकिन है? डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकते? ओमान पर हमला जो है वो तो एक जंग को एक नया रुख ही बिल्कुल दे देगा। शायद हुँ, वो नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बहुत है। हुँ, चंद गल्फ के कंट्रीज़ का भी प्रेशर है और अमेरिका का भी प्रेशर है, और प्रेशर इस वजह से है कि ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का एक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका एक उसे मैकेनाइज़ कर रहे हैं कि हुँ, कैसे यहाँ से कार्गो गुज़रेगा, और दोनों मिलकर जो है उसका जो सर्च एंड रेस्क्यू है या सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज करेंगे। हुँ, अब समझने की बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो कोई बहुत खुला समंदर तो है नहीं, एक बहुत जी, जी, नैरो समंदर के हिसाब से एक बहुत नैरो सा रास्ता है, जिसके ऊपर टेरिटोरियल क्लेम है ईरान का भी और ओमान का भी। मानता तो उसमें 2 रास्ते पहले बने हुए थे, एक इनबाउंड, एक आउटबाउंड। जो ईरान की तरफ से कोस्ट है वो इतनी गहरी नहीं है, तो जो खाली हुँ, कंटेनर आया करते थे वो ईरान की साइड से आया करते थे, भरे हुए ओमान की साइड से जाते थे, वहाँ पे पानी की डेप्थ ज़्यादा है। हुँ, हुँ, अमेरिका ओमान को प्रेशराइज़ कर रहा है, क्योंकि ओमान वाली साइड जो है वो आने और जाने दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो वो उस एग्रीमेंट का हिस्सा ना बने जो ईरान के साथ मिलकर वो बन रहा है। अभी ठीक तक है। तो ओमान और ईरान की गुफ्तगू जारी है, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, और वो दोनों इस बात पे कायम हैं कि हमने इस जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको ऑपरेशनलाइज़ करना है, और उनके बैकिंग है उनके पास चाइना की, रशिया की, क्योंकि हुँ। ये बड़ी ताकतें भी नहीं चाहती कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा से जो है एक खुला रास्ता बन जाए, और फिर खुला रास्ता होने का मतलब है कि वहाँ पे अमेरिका की इजारादारी बन जाए। जी, तो बैकिंग तो इनके पास है, लेकिन ओमान पे हुँ, बेतहाशा प्रेशर है, और उस प्रेशर के साथ अगर हमले की धमकियाँ भी हैं, तो बहुत छोटा-सा मुल्क है, बहुत कम उसकी आबादी है, जी, किसी सूरत वो लड़ाई की पोज़ीशन में नहीं है। नहीं है। तो हुँ, इससे ज़िम्मेदारी जो है वो तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के कंधों पे और बढ़ जाती है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमने जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो कि हम बना रहे हैं फ्यूचर में इस रीजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसका क्रक्स ये है कि ऑफेंस से नहीं करना, हमने कंसल्टेशन और मीडिएशन से करना है। तो हमारे अब कंधों पे हुँ, ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है कि अब हुँ, इसमें मीडिएशन और कंसल्टेशन कहाँ की जाएगी, कहाँ जहाँ की ईरान 1 इंच भी जो है वो किसी सूरत में पीछे जी, हटने के लिए तैयार नहीं है। काइनेटिकली तो एक और बात है, रिटोरिकली भी पीछे हुँ, हटने के लिए हुँ, तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा ट्रंप
ट्रंप को पैरानॉय कर दिया है ईरान के बयानात ने कि वो आपको पता है अब केटरिंग वैन्स में छुपते फिर रहे हैं और जहाज बदलते फिर रहे हैं और फिर उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको जी। बहुत उकसा रहे हैं। और अब जो वेस्टर्न पंडित हैं वो आपको एक डेट भी देना शुरू हो गए हैं कि मिड टर्म के बाद एक हैवी जो है अटैक ईरान पे होना है। और कल मैं एक डिफेंस एनालिस्ट को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे स्ट्रेटेजिक न्यूक्स की बात हो रही है। तो ट्रंप बार बार ये पूछते हैं कि मुझे वो नक्शा दिखाया जाए कि न्यूक्लियर अटैक जो स्ट्रेटेजिक न्यूक है वो कैसे किया जाए, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो जनरल केन ने 2-3 दफा उनको इस बात के लिए कहा है कि हम अभी उस रास्ते पे नहीं चलते, हम उसे डिस्कशन में नहीं लेते। लेकिन ट्रंप के जहन में अगर ये बात आ गई है तो ईरान को ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत से इस रीजन के ममालिक इस जंग को नहीं होने देना चाहते और उसके साथ खड़े हुए हैं तो बाज़ बिल्कुल औक़ात बिल्कुल जो शाहिदा है साहिबा, आप बिल्कुल वो एक दुरुस्त फरमा रही हैं पेशेंस कि ईरान को समझना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में अगर हम अमेरिका की कोशिशें देखें, तमाम तर कोशिशें नाकाबंदी और हमलों के बावजूद अब ना हुर्मस पर अपना कंट्रोल कायम नहीं कर सका वो। तो आपके ख्याल में अमेरिका कहाँ गलती पर था जो ईरान की तरफ से इतना टफ टाइम मिला और अब ट्रंप की धमकियां भी बेअसर साबित हो रही हैं और जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि 1 इंच भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है? अमेरिका सारी की सारी वॉर की प्लानिंग में ही गलत था, टाइमिंग से लेकर उसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी गलत था। उनका ये ख्याल था कि बिल्कुल वेनेजुएला की तरह ये बस 1-2 दिन का एक वीकेंड की बात है, लेकिन उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था क्योंकि इस जंग में अमेरिका को शामिल कराना था। मोसाद के पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी और इज़राइल को पता था कि ये किस गड्ढे में ट्रंप को धकेलने लगे हैं, लेकिन उनको गलत इंटेल दी गई। उनको ये कहा गया कि ईरान जो है वो बिल्कुल एक पीस ऑफ केक है, कोई मसला ही नहीं है। और जब इस दलदल में घुस गए ट्रंप तो अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इफ़ वी पुट आवरसेल्फ इन ट्रम्प्स शूज़ तो आपको ये समझ आएगी कि ये एक ऐसा क्वागमायर है जिसमें से वो किसी ना किसी तरह की फतह लिए बगैर अगर वापस जाते हैं तो उनके ऊपर हिस्ट्री में अमेरिका को शिकस्त फाश देने वाला सदर जो है के तौर पे लिखा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना एक्सपोज अमेरिका का होना, अमेरिका की मिलिट्री की जो इतनी ज़्यादा कमज़ोरियां हैं उनका सामने आना, जो उनके बहुत ही उनका फ़ख्र है, उनके जो वॉर कैरियर्स हैं उनके ऊपर लोगों को, सोल्जर्स को फूड का ना मिलना, उसके सीवरेज सिस्टम का ना चलना, उनका सिटिंग डक होना, ये पूरे का पूरा जो एक इल्यूजन और फसाड है उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देना। और डिटरेंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। तो ट्रंप ये ब्लेम लेकर क्या हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर उनको कोई दे देता है और यही रोल है मीडिएटर्स का कि उनको कोई ऐसा ऑफ रैप दे दिया जाए कि जो वक्ती तौर पे उनको लगे कि वो हिस्ट्री में इतनी ह्यूमिलिएशन के साथ नहीं जा रहे हैं। और यही ईरान जो है उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहा है, इस ख्याल में कि हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, हम सह गए हैं, हम मजीद भी सह लेंगे और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। तीनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर अगर ये जंग बहुत बढ़ती है और बात न्यूक्लियर्स तक आ जाती है तो इंसानी जानों का बहुत ज्यादा ज़िया होगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो अमेरिका नहीं ले सकता है, नहीं ले पाएगा। उसकी वजह ये है कि आईआरजीसी और आईआरजीसी का जितना भी जंगी सामान है वो बहुत डीप पहाड़ों के नीचे है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इन्होंने ह्यूमन पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, वहां पे स्लीपर सेल बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। रिसेंटली सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर भी सुनने में आया है कि मोसाद के इतने ज्यादा स्लीपर सेल हैं, वहां पे बाकायदा जो है एक ऑपरेशन किया गया है। अपनी तरफ से वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बास चीजें हैं जहां पे आईआरजीसी के साथ ये पेनिट्रेशन नहीं कर पाए हैं। और ये अगर ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन का कत्लेआम भी कर लें तो पासदारानी इनकलाब, आईआरजीसी, उनकी जो अभी करंट रिजीम है और जो उनके मिसाइल सिटी हैं वो सब इंटैक्ट रहेंगे। जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, हतमी शिकस्त की तो आप बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रंप तमाम तवानाइयां लगाने के बावजूद जो है वो कोई हतमी शिकस्त जो है ईरान को नहीं दे पा रहे, जिस तरह से आप बात कर रही हैं। और यही वजह शायद कि उनकी जो मकबूलियत है वो भी गिरती चली जा रही है, क्योंकि जंग जो है वो तूल पकड़ती जा रही है और अमरीकी अवाम जो है वो भी अब हीट फील कर रही है। उन्हें भी जो मौशी मुश्किलात हैं वो दरपेश होना शुरू हो चुकी है। शाज़िया साहब, हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा है इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, बल्कि उन्होंने तमाम क़यादत को मुबारकबाद दी है। तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इस मामले पर बड़े सीरियस हैं और अमेरिका भी कोई अपने फ़ौजी अड्डे जो है वो अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में, आने वाले सालों में वहाँ से ख़त्म कर सकता है खलीज के अंदर से?
जो ट्रंप का बयान है, मेरी रीडिंग इससे जो बाकी सब लोग अब मैं सुन रही हूँ उनसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि अच्छा। ट्रंप का ये बयान भी सुर्खी से बचने के लिए है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ये वन ऑन वन मैप हो सकता है चाइना के उस सिक्योरिटी विजन पे जो उन्होंने इंडिविजिबल सिक्योरिटी का दिया है। और वही 4 पॉइंट्स हैं कि यूनाइटेड नेशन को हम साथ लेके चलेंगे, ये डिटरेंस के लिए है, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मीडिएशन से हल होंगे। तो वो जो 4 पॉइंट जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में जो है बॉ एशियन कॉन्फ्रेंस में दिए थे, ये उसी की एक कड़ी है। तो ये तो चाइना का विजन है, ये मल्टीपोलैरिटी का दरवाजा है। इसको यूनिपोलैरिटी और ट्रंप जो है उसकी तारीफ की कोई तुक नहीं बनती है। तारीफ करने का मतलब ये है कि ट्रंप ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होने वाला है और ये बेसिस अब उनसे नहीं यहाँ पे रहनी और संभाली नहीं जानी है। और बी, मैं पब्लिकली भी इसको एंडोर्स कर देता हूँ। ये ना लगे कि ये मेरी शिकस्त के अंदर जो है एक और उस पर स्टैंप लग गई है कि देखें जी अभी आप पूरी तरह निकले भी नहीं है। तो उन्होंने अपना एक इंडिजिनस ऑर्गेनिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना भी लिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स जरूर हो सकते हैं और उनकी अक्लमंदी है जिसका मुजाहरा वो बहुत कम करते हैं। हालांकि वो एक बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, अकल की उनके पास कमी नहीं है। पता नहीं कौन सी जो है अब उनको जिन जो है उनके दिमाग में चढ़ गए हैं कि उनको बिल्कुल जैसे होता है कि आपको क्लाउडीनेस ऑफ सेंसेशन हो गई है, समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। लेकिन अकल बहरहाल उस बंदे में बहुत है और बहुत क्रूड किस्म का जो है वो डिसीजन मेकर है। तो ये उसी की एक कड़ी हो सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी रीजन के लिए है और ये मल्टीपोलैरिटी के लिए है, ये स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस के लिए है। और हमारे जो रीजनल प्रॉब्लम हैं जो बायलैटरल भी हैं, बाजों का ट्राइलैटरल हो जाते हैं, उनको कैसे हल करना है ताकि हमें बाहर का थानेदार ना बुलाना पड़े। गल्फ के कंट्रीज को मसाइल कैसे हल करने हैं, यमन का मसला मीडिएशन से कैसे हल करना है, हमारा कश्मीर का मसला है उसको हमने किस तरह से हाईलाइट करना है, गजा की सूरत हाल पे हमने कैसे काम करना है। क्योंकि गल्फ के अंदर खासतौर पे ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसके अंदर अपने अंदर बहुत नफरतें, बहुत ज्यादा क्रेविसेस, बहुत ड्रिफ्ट इतनी ज्यादा है, ये उसको ही संभाल लें तो बड़ी बात है। उसको संभालने के लिए इन्होंने बाहर से एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। बिल्कुल एक्सपोज हो गया। शाहज़ा साहिबा, जिस तरह से आप बात भी कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अकल तो बहुत है, अगर अकल इस्तेमाल करें तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन शायद अब वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन दीगर जो ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो तो अपनी बहुत अकल लड़ा रहे हैं। उनकी अकल भी अब काम करना बंद हो गई है ऑलमोस्ट। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ईरान वहीं पे डटा हुआ है और कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या सिफारती महाज पर क्या वो कर सकते हैं? पोजीशन अगर हम पाकिस्तान की देखें तो इस लिहाज से बहुत ऑकवर्ड है क्योंकि दो सॉवरन कंट्रीज हैं, दोनों की जो है वो ह्यूब्रिस बहुत ज्यादा है, दोनों के अंदर जो है प्राइड है, दोनों पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये तीनों मिलकर ये जरूर कर सकते हैं कि इस रीजन में अगर जंग को रुकवाना है तो ईरान के साथ जो है कहीं ना कहीं सैनिटी वहां प्रिवेल करे, ईरान को ये समझाया जाए। और इसमें चाइना और रशिया ऑफ कोर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे और पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ये तमाम मेजर ममालिक बैठकर ईरान को ये समझाने की कोशिश करें कि आप अपना जुग्राफिया बदल नहीं सकते हैं, आपको कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है, आपको स्ट्रक्चरल थ्रेट के तौर पे पेश किया गया, आप उसको उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन मत करिए, आप स्ट्रक्चरल थ्रेट नहीं है। आपको एक ट्रैप के अंदर घुसाया जा रहा है कि गल्फ के कंट्रीज की मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हो और उनकी पेशेंस थिन हो, आप स्टेट ऑफ हुर्मुज को ना खोले तो आप इस ट्रैप का हिस्सा ना बने। आप जल्दी से उसका कोई मैकेनिज्म डिजाइन करें, इसको खोलें, जो एनवायरमेंटल फी उस पर लगानी है लगाएं, लेकिन आलमी मईशत को स्टेबल करें, वरना ये जो आपको एक 5 मिनट ऑफ फेम मिला हुआ है ये 5 मिनट खत्म हो जाएंगे और फिर आपको स्ट्रक्चरली उसी तरह थ्रेट के तौर पे पेश किया जाएगा जिसमें रीजन की सपोर्ट आपके पास नहीं होगी। तो ये अकल की बात बैठकर ईरान को समझाई जा सकती है। ट्रंप जो है वो बिल्कुल वो जो चूहेदान है उसमें फंसे हुए। कभी कभी मुझे इस बात पे तरस भी आता है कि अब वो बंदा इसमें से निकलेगा कैसे। जितना ज्यादा उसकी एक सेल्फ प्राइड है और उसका ये कहना है कि मैंने पूरी जिंदगी में नाकामी नहीं देखी, वो आखिर कैसे
फेस करेगा अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन, अपनी अपोजिशन को, और वो डोमेस्टिक जो बैकलैश है, और पूरा यूरोप जो है वो बिल्कुल एक कोल्ड साइलेंस के साथ तमाशा देख रहा है कि ये देखा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बहुत से प्रेसिडेंट्स को इस ट्रैप में घुसाने की कोशिश की, इजराइल की फंडिंग उनके पास भी थी, एपेक लॉबी तब भी मौजूद थी, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस बिल्कुल लड़ाई के शाजिया अंदर साहिबा, घुसने आप मुख्तसरन जो आपने कहा कि ये ऐसा निवाला बन चुका है, हड्डी तो नहीं कहेंगे, ऐसा निवाला ट्रंप के लिए बन चुका है कि जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, और फिर बौखलाकर कभी नेटो पर तनकीद करते हैं, कभी ओमान पर हमलों की बात कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।